अगर आप लोग मुझे हौसला देंगे तो मैं को प्राइवेट बस भी शिमला पहुंचने के लिए पकड़ सकता हूं। जैसे जैसे विधानसभा चुनाव नजदीक आ रही हैं, हर उम्मीदवार अपनी दावेदारी जता रहा है। विधानसभा जवाली की हरनोटा पंचायत में राष्ट्रीय बचत राज्य सलाहकार बोर्ड के उपाध्यक्ष संजय गुलेरिया ने एक नुक्कड़ सभा को संबोधित करते हुए कहा कि हाईकमान द्वारा इस बार टिकट मुझे ही मिलेगा, अगर नहीं मिलता तो जनता के सहयोग से मैं प्राइवेट बस से ही शिमला पहुंच जाऊंगा। उन्होंने नाम लिए बिना ही अपनी ही सरकार के कुछ नेताओं को कह डाला कि सरकार में बैठे कुछ ऐसे लोग हैं जो घुसखोरी करते हैं, तबादलों के पैसे खाते हैं और रातों रात कोठियां खड़ी कर रही हैं। उन्होंने कहा कि यही कारण है कि चौथे दिन ईडी और इनकम टैक्स की रेडें चालू हो गई है। उन्होंने कहा कि राजनीति एक समाज सेवा के तौर पर करनी चाहिए, न कि अपने लिए और अपने परिवार के लिए। अगर आपको यकीन हो कि संजय गुलेरिया में वो योग्यता है, संजय गुलेरिया में वो ईमानदारी है, संजय गुलेरिया में वो सेवा का भाव है, तो मैं आप सभी से निवेदन करूंगा कि इस बार आप सही निर्णय लेना। और अगर मैं इलेक्शन में खड़ा होता हूं तो मेरी जरूर मत करना। आखिर में मैं एक बात और कहता हूं, जैसे कि डॉक्टर राजेंद्र ने कहा, काफी संभावना है कि इस बार भारतीय जनता पार्टी का शेष नेतृत्व हमारे पक्ष में निर्णय ले सकता है। मुझे इस बात का भी कोई संकोच नहीं है अगर कोई निर्णय हमारे पक्ष में नहीं जाता। अगर आप लोगों का मन होगा, अगर आप लोग मुझे हौसला देंगे तो मैं को प्राइवेट बस भी शिमला पहुंचने के लिए पकड़ सकता हूं। उनसे जब ठगी ठोरी की जाती है, उनके ऊपर रेड करवाई जाती है, उनकी जब जेबें खींची जाती हैं, वो बड़े दुखी होते हैं। ये बातें भी मुझे अभी महीना 2 महीने पहले बनी। पहले सरकार के डर से ना बताते नहीं थे। ट्रांसफरों के पैसे, राजनीति का वातावरण बड़ा दूषित हो गया है। आप ये बताओ कि जो बाजू हिला के गए कि मैं गरीब का बेटा, किसान का बेटा, रातों रात कोठियां बन गई, रातों रात गाड़ियां आ गई। आप में से रवि भाई ने भी नौकरी की, शास्त्री जी ने भी नौकरी की, बड़ी मुश्किल से 2-3 कमरों का घर बनाया होगा। बच्चे पढ़ने को लायक थे तो बच्ची पढ़ा रही होगी और बड़ी मुश्किल से शादी कर देंगे। इतना ही कर सकता है ना जी। तो इनके पास कौन सी जादू की छड़ी है? अल्टीमेटली तो 1.5-2 लाख रुपए तनख्वाह ही मिलती है, तो रोटी भी खानी, उसमें पेट्रोल भी डालना। ऐसे ऐसे शर्म आ जाती है, ऐसे ऐसे काम करते हैं ये लोग राजनीति में। मैं ये नहीं कहता कि सभी लोग बेईमान हैं, बहुत से लोग ईमानदार भी हैं। और यही कारण है कि आज मोदी जी की चौथे दिन इनकम टैक्स ईडी की रेडें चालू हैं। तो मैं आपसे निवेदन करूंगा कि इस बार जब इलेक्शन आए, मैंने अपनी बात आप सभी के सामने रख दी। अपने बारे में मैंने इसलिए विस्तार में बताया कि आप लोगों को पता होना चाहिए कि मैं कहां से चला, क्या किया, मैंने क्या करता हूं। और मैंने जो भी काम बनाए मैंने अपनी नेक कमाई से किए हैं। मैंने आज जब से नुक्कड़ सभाएं शुरू की है तभी से मैंने बताना शुरू किया। मैं नहीं बताता क्योंकि मैं उस धर्म को याद रखता हूं कि दाएं हाथ ने जो सेवा का काम किया बाएं हाथ को पता नहीं लगना चाहिए। आप सभी ने मेरी बात बड़ी गंभीरता से सुनी। अगर आप लोगों को मेरी बात पे यकीन है तो मैं आपको निवेदन करूंगा कि जिन लोगों को यकीन है वो अपना प्लीज हाथ। लाइव टाइम्स टीवी के लिए जवाली से अनिल छांगू की रिपोर्ट। मॉनसून के सुहाने मौसम में हिमाचल की पसंदीदा मारुति कारों पर आकर्षक ऑफर। चुनिए नई ब्रीजा, डिजायर, स्विफ्ट, ऑल्टो या फिर वैगनार। गोयल मोटर्स के जिला शिमला, सोलन, सिरमौर और किन्नौर के हर कोने में सेल्स और सर्विस का विशाल नेटवर्क। आपके घर द्वार पर सुविधाएं। मारुति सुजुकी की गाड़ियों की बुकिंग के लिए संपर्क करें 9317000172 पर।